अच्छा, पिछली क्लास में जो चीज़ हमने स्टार्ट की थी तो वो बेसिकली हमारे पास थी की मैनेजमेंट और की डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्टार्ट की हुई थी। ठीक है, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके कुछ मेथड्स हैं, उसको जो है तो हमने वो किया था। आप लोगों को अगर याद हो तो हमने पिछली क्लास में दो चीज़ें मेन पढ़ी थी कि हमारे पास एक मास्टर की होती है और एक सेशन की होती है। ठीक है, सेशन की वो की होती है जो कि आपके लिए, आपके पास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, और मास्टर की वो वाली की होती है जो कि असल में आपको सेशन की जब प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, मतलब अगर कोई सिमेट्रिक सेशन की है आपके पास, ठीक है, तो वो सेशन की जब प्रोवाइड की जाती है तो वो सेशन की आपको इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में मिलती है, और उसको इनक्रिप्ट जो है तो मास्टर की से किया जाता है। ठीक है, तो सेशन की को मास्टर की से प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसी वजह से आपके पास दो कीज यूज होती है। ठीक है, तो जो की यहाँ पे बात हो रही है, जो हायरार्की की हमने बात की कि आपके पास मास्टर की है और सेशन की है, तो इस तरह आपके पास की टाइप्स और भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, की टाइप ज़्यादा डिफाइन करने से फ़ायदा आपके पास इस केस में ये होगा कि आप डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट टाइप की कीज यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, मतलब एक तो हमारे पास सेशन की और मास्टर की हो गई। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करता हूँ कि नॉर्मल जो मैसेजेस मैं वो कर रहा हूँ, ट्रांसमिट कर रहा हूँ, मैं उसके लिए एक की यूज़ करता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैंने कोई पिन वगैरह ट्रांसफ़र करना है, या लेट्स से पासवर्ड्स वगैरह ट्रांसफ़र करने हैं, यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह ट्रांसफ़र करने हैं, तो उसके लिए मैं कोई और की यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो आप जो है तो डिफरेंट कीज़ डिफरेंट यूज़ेस के लिए जो है तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास की टाइप्स जो है तो डिफरेंट हो सकती हैं इन दोनों के अलावा भी। ठीक है, अब पता कैसे लगेगा कि कौन सी चीज़, कौन सी की जो है तो इससे होता ये है कि आपके पास जो सिक्योरिटी होती है तो वो आपके पास और भी जो है तो ज़्यादा इंश्योर हो सकती है। मतलब आप किसी की पे पाबंदी लगा सकते हैं कि इस की से सिर्फ ये काम हो सकता है, कोई और काम इससे नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब रिस्ट्रिक्शन उस पे लगा सकते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेजेस नहीं है, मगर उनको फिर भी आप एन्क्रिप्ट कर रहे हैं किसी उससे, किसी की से। ठीक है, तो उस पे आप जो है तो उस की पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि इस की से सिर्फ ये मैसेजेस ही, मतलब इस टाइप की से सिर्फ ये मैसेजेस ही एन्क्रिप्ट हो सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप पिन्स वगैरह, मतलब पिन कोड्स जो होते हैं और इस तरह की चीज़ें अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो चूँकि थोड़े से वो होते हैं, क्या कहते हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो उसको फिर सिक्योर करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो लेट्स से उसके लिए आप अलग की यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो ये होता है कि थोड़ा बहुत कंट्रोल आपका उसके ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसको करते किस तरीके से हैं, आपने एक चीज़ पढ़ी थी जब डेस हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने बात की थी कि डेस में 64 बिट की आपके पास की होती है और 8 पैरिटी बिट होते हैं। ठीक है, उन 8 बिट्स में कुछ बिट्स जो हैं तो ये आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि आपके पास की जो है तो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है। मतलब एन्क्रिप्शन के लिए यूज़ हो रही है, डिक्रिप्शन के लिए यूज़ हो रही है, या जो है तो कोई और स्पेसिफिक पर्पस है इसका। ठीक है, तो उसमें कुछ बिट्स जो हैं तो आपके पास इस चीज़ के लिए भी जो है तो डेस की ये जो 8 बिट की है तो इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, तो द 8 नॉन की बिट्स ऑर्डिनरली रिजर्व्ड फॉर पैरिटी चेकिंग फॉर्म ऑफ द की टैग, बिकॉज़ द टैग इज़ एम्बेडेड विद इन द की, इट इज़ एन्क्रिप्टेड अलोंग विद द की। अच्छा, अब ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो 8 बिट जो कि डिफरेंट की के कंट्रोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कि मतलब की क्या काम कर सकती है, क्या काम नहीं कर सकती है, किस पर्पस के लिए यूज़ हो सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं पहले बिट को यूज़ करता हूँ इस चीज़ के लिए कि इस की से लेट्स से मैंने कोई नॉर्मल मैसेजेस भेजने हैं, या लेट्स से मैंने पिन्स भेजने हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहले पहले बिट को जो है तो रिजर्व कर लेता हूँ उसके लिए कि मैं इससे पिन नंबर्स भेज रहा हूँ या नहीं भेज रहा। तो अगर मैं उसमें 1 रखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि इससे पिन कोड्स भेजे जाएँगे, मतलब इससे पिन कोड्स एन्क्रिप्ट हो सकते हैं। अगर उधर 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि इससे पिन कोड्स एन्क्रिप्ट नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, मतलब फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इस तरह से इसको कह रहा हूँ। ठीक है? तो अब होगा ये कि आपके पास चूँकि ये जो की है, ठीक है? ये जो डेस्क की है, तो लाज़मी बात है, ये पूरी की पूरी की जब एल्गोरिथम स्टार्ट होता है तो ये 64 बिट की एज़ अ पूरी की पूरी जो है तो एल्गोरिथम को मिलती है। उसके बाद उससे वो 8 बिट हटते हैं, ठीक है? तो ये जिस टाइम हम ये डेस्क का एल्गोरिथम पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमने देखा था कि पूरी की पूरी 64 बिट की एज़ एन इनपुट जाती है, फिर उससे ये 8 बिट हटते हैं तो 56 बिट डेस्क के अंदर फिर यूज़ होते हैं, ठीक है? तो ये की जब ट्रांसमिट होगी, मतलब ये जब मिलेगी, ठीक है, जहाँ पे भी ये यूज़ होनी है, ठीक है, सिमेट्रिक की है ना, तो लेट्स से ये मैसेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए आपने यूज़ करनी है और इसको आपने एन्क्रिप्ट किया हुआ है किसी मास्टर की से, तो ये जब यूज़र को मिलेगी तो लाज़मी बात है ये पूरी की पूरी की भी इसे एन्क्रिप्टेड फॉर्म में मिलेगी, ठीक है? तो
अब जो ये जो वो है डेस में आपके पास ये जो 8 बिट्स होते हैं कंट्रोल के बिट्स, और इसके साथ ये जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाते हैं ये सारे के सारे बिट्स नॉर्मल की के साथ, तो इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास जो टैग, ये जो 8 बिट लगे हुए हैं, जिससे आप डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस ये की क्या क्या कर सकती है, ये क्या क्या कंट्रोल के सीक्वेंस है इसमें, ये क्या चीज़ हो सकती है, इससे क्या चीज़ नहीं हो सकती, तो वो सिर्फ 8 बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत जो है तो एक रिजिड सी वो है, लिमिटेशन है यहाँ पे, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसी तरह की चीज़ करनी है और मुझे 8 बिट्स से ज़्यादा बिट्स की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं क्या करूँगा? वो फिर इससे नहीं हो सकता। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसमें। दूसरी बात ये कि ये जो 8 बिट हैं, तो ये पूरी की पूरी की के साथ इनक्रिप्ट होके जा रहे हैं। ठीक है, तो इन 8 बिट्स को, मतलब ये देखने के लिए कि ये की इस की से क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या नहीं हो सकता, ठीक है, मुझे पूरी की पूरी 64 बिट की को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं इन 8 बिट्स के पास पहुंचूंगा। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट फिर इस चीज़ को वो करने के लिए, मतलब टैकल करने के लिए एक वो जो है तो वजूद में आया, ये कंट्रोल वेक्टर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन जो है तो वजूद में आई। इसमें होता क्या है कि आपके पास एक कंट्रोल वेक्टर होता है, जिस तरह ये 8 बिट की हम बात कर रहे थे, तो ये कुछ सीक्वेंस ऑफ बिट्स होते हैं, तो ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, इस पे हैश फंक्शन अप्लाई किया जाता है। हैश फंक्शन किस वजह से अप्लाई किया जाता है? क्योंकि आप वेरिएबल इनपुट पे जब हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो वो मतलब उसको एक ही स्पेसिफिक लेंथ में ले आता है। फॉर एग्जांपल ये हैश फंक्शन हमारे पास आउटपुट दे रहा है, फॉर एग्जांपल 16 बिट का, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये जितने बिट्स का भी होगा, इससे आउटपुट 16 बिट का ही जनरेट होगा। ठीक है, तो अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि ये हमारे पास कंट्रोल वेक्टर है, ये मास्टर की है जो कि सेशन की को इनक्रिप्ट करने के लिए यूज होती थी नॉर्मली। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि मास्टर की से सेशन की को इनक्रिप्ट करके भेज देते थे सिंपल। अब इस केस में क्या हो रहा है कि कंट्रोल वेक्टर है हमारे पास, वो एक्सक्लूसिव और हो रहा है मास्टर की के साथ, हैश फंक्शन जब उस पर अप्लाई होता है उसके बाद। ठीक है, तो मास्टर की और हैश फंक्शन का आउटपुट, इसके नंबर ऑफ बिट्स एक जितने होने चाहिए। इसका जो आउटपुट है तो वो एज अ की यूज हो रहा है। ठीक है, ये जो इनक्रिप्शन का फंक्शन है ना, इसको एज अ की मिल रहा है, और जो सेशन की है वो एज अ प्लेन टेक्स्ट मिल रही है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आपके पास इनक्रिप्टेड सेशन की आ जाती है और ये भेजी जाती है। ठीक है, जब यूजर के पास पहुंचती है तो उसके पास एक तो ये इनक्रिप्टेड फंक्शन से जो रिजल्ट आया होता है, ये इनक्रिप्टेड सेक्शन की ये होती है, और साथ में इसके कंट्रोल वेक्टर भी होता है। ठीक है, कंट्रोल वेक्टर प्लेन टेक्स्ट में होता है। तो अगर उसने देखना है कि इस की से क्या क्या हो सकता है, तो आपके पास कंट्रोल वेक्टर इसमें प्लेन टेक्स्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो देख सकता है कि क्या क्या हो सकता है। तो ये जो दूसरा ड्रॉबैक था, ये तो रिजॉल्व हो गया हमारे पास कि कंट्रोल वेक्टर चूंकि हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है, तो वो डायरेक्टली कंट्रोल वेक्टर को देख के ये देख सकता है कि इस की टाइप क्या है, मतलब किन किन चीज़ों के लिए ये यूज हो सकती है, क्या क्या इसके साथ मैं कर सकता हूँ। दूसरा जो ड्रॉबैक था वो ये था कि हमारे पास ये जो 8 बिट थे, जो कि कंट्रोल बिट्स 8 थे हमारे पास, तो ये फिक्स थे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। अब यहाँ पे चूंकि इस पे हैश फंक्शन अप्लाई हो रहा है और हैश फंक्शन इसको एक फिक्स साइज पे ले आएगा, तो कंट्रोल वेक्टर चाहे आपके पास जितने बिट्स का भी हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये 64 बिट का भी होता है, ठीक है, तो ये 16 बिट्स इससे बनाएगा। ठीक है, ये इससे 16 बिट्स बनाएगा, तो चाहे जितने बिट्स भी होते हैं, तो ये अब फ्लेक्सिबल है, कंट्रोल वेक्टर का साइज भी इसमें छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, दूसरी साइड पे यही चीज जब मतलब यूजर को मिलेगी, तो इसको वो डिक्रिप्ट किस तरह से करेगा? यही कंट्रोल वेक्टर उसके पास होगा, हैश फंक्शन इसके पास पहले से मौजूद होगा, उसको अप्लाई करेगा। मास्टर की चूंकि सिमेट्रिक की इसके पास मौजूद होगी, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इसका एक्सक्लूसिव और ले लेगा, और यही इंक्रिप्टेड सेशन की जो है तो क्या करेगा, एज अ साइफर टेक्स्ट इनपुट डिक्रिप्शन के फंक्शन को दे देगा, और ये एज अ की इनपुट चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि की हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेशन वेक्टर का जो है तो हैश फंक्शन अप्लाई करके उसको एक्सक्लूसिव और किया गया मास्टर की के साथ। ठीक है, तो ये चूंकि सिमेट्रिक की है, सिमेट्रिक की यूज हो रही है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप डिक्रिप्शन करके उससे सेशन की फिर निकाल सकते हो। तो ये सेशन की आपके जो रिसीवर होगा उसको मिल जाएगी, वो फिर इसके थ्रू आगे की कम्युनिकेशन कर सकेगा। ठीक है, तो इससे वो दो जो ड्रॉबैक्स हैं नॉर्मल वो उसके, तो वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, एक बहुत सिंपल सी इंक्रिप्शन की टेक्निक देखते हैं, जिसमें आपके पास की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन्वॉल्व नहीं है, और जो यहाँ पे वो हो रही है, मतलब की जो एक्सचेंज हो रही है, तो वो पब्लिक की इंक्रिप्शन के थ्रू हो रही है। ठीक है, ए ने कम्युनिकेशन करनी है बी के साथ, तो ए क्या करता है, वो अपनी पब्लिक की, ठीक है, और अपनी आइडेंटिटी बी को भेजता है। ठीक है, अपनी पब्लिक की और अपनी आइडेंटिटी बी को भेजता है। ठीक है, बी क्या करता है कि जो सेशन की है, ठीक है, वो इसी यूजर ए की पब्लिक की के साथ उसको इनक्रिप्ट करके ए को भेज देता है। तो अब चूंकि ये इसकी ए की पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट हुआ है, ठीक है,
तो ये एक ही प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ, तो इसको डिक्रिप्ट सिर्फ ए ही कर सकता है। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सिक्योर लगता है, मगर मतलब बहुत सिंपल सी टेक्निक है, मगर आपको बिल्कुल सिक्योर लगता है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। मगर इस पे एक अटैक हो सकता है मैन इन द मिडल अटैक का, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो इसी कम्युनिकेशन को देखते हैं कि एलिस ने कम्युनिकेशन करनी है बॉब के साथ, और डार्थ दरमियान में क्या है, वो अटैकर है। एलिस क्या करता है, अपनी पब्लिक की और अपनी आइडेंटिटी भेजता है बॉब को। ठीक है, डार्थ क्या करता है, उसको दरमियान में उस कम्युनिकेशन को रोक लेता है, ये पब्लिक की और ये आइडेंटिटी अपने पास रख लेता है। डार्थ अपनी पब्लिक की प्राइवेट की का पेयर जनरेट करता है, अपनी पब्लिक की और अपनी आइडेंटिटी ऑफ ए, ये देख लें, अपनी पब्लिक की और आइडेंटिटी ऑफ ए साथ में भेज देता है। तो बॉब को क्या लगता है कि ये जो पब्लिक की है तो ये एलिस की है, ठीक है, और आइडेंटिटी भी एलिस की है। तो बॉब किस चीज के साथ रिप्लाई करता है, मतलब अगर हम इसी चीज को देखें तो बॉब किस चीज के साथ रिप्लाई करेगा, वो पब्लिक की जो इसे मिली थी और साथ में सेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अब बॉब रिप्लाई करेगा वो पब्लिक की जो इसे मिली थी, जो कि असल में डार्थ की थी और सेशन की। अब सेशन की डार्थ के हाथ लग गई है, ठीक है, सेशन की डार्थ के हाथ लग गई है। इसने अब क्या करना है कि यही सेशन की सिंपली एलिस तक पहुंचानी है। ठीक है, यही सेशन की सिंपली एलिस तक पहुंचानी है। तो इसने क्या किया कि इसने एलिस की पब्लिक की के थ्रू इसी सेशन की को एनक्रिप्ट करके एलिस को भेज दिया। अब देखें, आपके पास सेशन की एलिस के पास भी पहुंच गई है, ठीक है, सेशन की डार्थ के पास भी पहुंच गई है, और यही सेशन की जो है तो आपके बॉब के पास भी है। तो अब अगर एलिस इसी सेशन की से कोई मैसेज इनक्रिप्ट करके बॉब को भेजेगा, तो डार्थ आराम से क्या करेगा, उसी से उस मैसेज को अपने पास, अगर वो ईज ड्रॉप कर रहा है तो मैसेज को देख लेगा, और मैसेज को इनक्रिप्ट करने की भी इसके पास मौजूद है। ठीक है, और चूंकि सिमेट्रिक इनक्रिप्शन यूज हो रही है तो ये सिंपली हर एक मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है। ठीक है, अगेन करिए ये रहा है कि अपनी पब्लिक की भेजता है बॉब को, ठीक है, और आइडेंटिटी एलिस की भेजता है। ठीक है, तो बॉब क्या करता है कि इसकी पब्लिक की के थ्रू, ये देख लें, इसकी पब्लिक की के थ्रू क्या करता है, सेशन की को इनक्रिप्ट करता है। तो इसकी पब्लिक की के थ्रू अगर सेशन की इनक्रिप्ट हो रही है तो इसकी प्राइवेट की से फिर वो डिक्रिप्ट हो सकती है ना। तो ये क्या करता है, सेशन की को डिक्रिप्ट करके निकाल लेता है। ठीक है, अपनी प्राइवेट की के थ्रू सेशन की को डिक्रिप्ट करके निकाल लेता है, और उसी सेशन की को फिर इनक्रिप्ट कर देता है एलिस की पब्लिक की से, और उसे भेज देता है। ठीक है, तो ना तो एलिस को पता लगता है ना बॉब को पता लगता है। अब इस चीज को फिर फर्दर वो करने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है कि इसी कम्युनिकेशन में एक्स्ट्रा चीज़ें डाल दी जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि ए जो है तो इनिशिएटर है, कम्युनिकेट करना चाहता है बी के साथ, एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से पीछे हो रहा था। ठीक है, तो ए क्या करेगा, अपनी पब्लिक की के थ्रू, बी की पब्लिक की के थ्रू, ठीक है, बी की पब्लिक की के थ्रू, मतलब पब्लिक की इंक्रिप्शन यहाँ पे कर रहा है, बी की पब्लिक की के थ्रू एक नॉन्स को और अपनी आइडेंटिटी को इनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, एक नॉन्स को और अपनी आइडेंटिटी को इनक्रिप्ट करके भेज देता है। ठीक है, नॉन्स से असल में इस कम्युनिकेशन की जो यूनिक आइडेंटिटी होती है तो वो होती है। ठीक है, कि ये जो कम्युनिकेशन हो रही है तो इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी जो है तो इस नॉन्स में होती है। नॉन्स का मैंने आपको बताया था कि कोई रैंडम नंबर जो है तो होता है, और ये यहाँ से आइडेंटिटी है ताकि बी को पता लगे कि ये ए ने भेजा था। ठीक है, और इसको सिर्फ डिक्रिप्ट भी बी कर सकता है क्योंकि ये बी की पब्लिक की से वो हुआ है। ठीक है, अब आगे इन्होंने सिर्फ एक दूसरे का ट्रस्ट बिल्डअप करना है। बी ने क्या किया कि बी ने रिप्लाई किया ए की पब्लिक की के थ्रू इनक्रिप्ट करके, मतलब इसका रिप्लाई जो है तो ए की पब्लिक की के थ्रू इनक्रिप्ट हुआ है ताकि सिर्फ ए ही उसको पढ़ सके। ठीक है, इसने क्या किया, ए ने जो नॉन्स भेजा था वो भेजा, और साथ में एक नॉन्स खुद जनरेट करके भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ए के पास पहुंचेगा, ए जो है तो अपनी प्राइवेट की से इसको डिक्रिप्ट करेगा, देखेगा कि वो नॉन्स जो मैंने भेजा था तो वही मुझे वापस मिला है, इसका मतलब यह है कि रिस्पॉन्स बी ने ही दी है। ठीक है, और एक और नॉन्स भेजा गया है बी की तरफ से जो कि N2 है। ठीक है, मतलब ए को तो ये यकीन हो गया कि मैंने जो चीज भेजी थी तो वो बी को मिली है और ये रिस्पॉन्स भी बी से आया है। अब बी को यकीन दिलाना है कि ये मेरी कम्युनिकेशन असल में ए से ही हो रही है। तो ए क्या करेगा, ए ये जो N2 बी ने भेजा था, ठीक है, इसको क्या करेगा, पब्लिक की ऑफ बी के थ्रू इनक्रिप्ट करके वापस भेज देगा। ठीक है, तो बी को जब ये N2 मिलेगा, ठीक है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में मिलेगा, तो इसे ये डिक्रिप्ट कर लेगा अपनी प्राइवेट की के थ्रू। तो जब देखेगा कि इसमें N2 पड़ा हुआ है जो कि वही चीज़ थी जो कि मैंने ए को भेजी थी, तो इसे भी यकीन हो जाएगा कि मेरी कम्युनिकेशन ए के साथ हो रही है। तो ये जो दो स्टेप्स दरमियान में हो रहे हैं, तो ये असल में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के हैं, ट्रस्ट बिल्ड करने के हैं। ठीक है, तो अब एक दफ़ा दोनों का ट्रस्ट बिल्ड हो गया, तो अब क्या कर सकता है कि ए प्राइवेट की बी को
भेज सकता है, ठीक है, सेशन की जो है तो बी को भेज सकता है। तो वो किस तरह से भेजेगा? सबसे पहले तो सेशन की को इनक्रिप्ट किया अपनी प्राइवेट की के थ्रू, ठीक है, अपनी प्राइवेट की के थ्रू इस वजह से इनक्रिप्ट किया ताकि ऑथेंटिकेशन ये डाल सके दरमियान में कि ये मैं ही हूँ, ठीक है, अपनी प्राइवेट की, क्योंकि ये प्राइवेट की तो सिर्फ ए के पास ही मौजूद है ना, तो इसने क्या किया कि ऑथेंटिकेशन इधर से वो डाल दी कि ये ए ही है, ठीक है। और फिर इस पूरे के पूरे मैसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये इसको तो कोई भी डिक्रिप्ट कर सकता है ना, प्राइवेट की ऑफ ए से इनक्रिप्ट हुआ है तो पब्लिक की ऑफ ए से डिक्रिप्ट होगा, तो कोई भी डिक्रिप्ट कर सकता है। तो अब इस पे कॉन्फिडेंशियलिटी डालने के लिए, क्योंकि ये बी को भेज रहा है, तो बी की प्राइवेट की पब्लिक की से जो है तो उसने उसको इनक्रिप्ट कर दिया। बी के पास पहुंचेगा तो वो सबसे पहली लेयर जब हटाएगा तो पहले इसे अपनी प्राइवेट की के थ्रू डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है, तो ये ऊपर वाली लेयर हट जाएगी। उसके बाद ए की पब्लिक की के थ्रू जो है तो डिक्रिप्ट करेगा, तो इसे पता लग जाएगा कि ए से ही आया है, तो इसे ये सेशन की मिल जाएगी। इसके बाद ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो अब इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी ये इस इनक्रिप्शन की वजह से, ठीक है, और ऑथेंटिकेशन भी है, ऑथेंटिकेशन आपकी यहाँ पे हो रही है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन आपकी यहाँ पे हो रही है, तो दोनों मौजूद है, ठीक है। तो अब मसला यहाँ पे जो है तो पब्लिक की के थ्रू जो है तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि सेशन की को वो कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, भेज रहे हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि सेशन की अगर आपकी वो हो रही है, तो हमने कहा था कि डिजायरेबल फीचर एक ये हो सकता है कि आपके पास सेशन की जितनी फ्रीक्वेंटली चेंज हो सके उतना अच्छा होगा, ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंटली चेंज होगी तो उतना आपके पास सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर आप सेशन की को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये काम आपको फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये बात की थी कि हमारे पास इनक्रिप्शन, पब्लिक इनक्रिप्शन जो है तो वो रिलेटिवली स्लोअर है, वो जो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन है, ठीक है, उसके मुकाबले में वो रिलेटिवली स्लो है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको सेशन कीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास ये प्रोसेस स्लो हो सकता है, ठीक है। तो एक हाइब्रिड स्कीम हम ऐसी यूज़ कर सकते हैं कि हम ये करें कि हमारे पास, चूंकि मास्टर कीज की हमने बात की थी ना कि मास्टर की भी यूज़ होती है, तो मास्टर की को भी डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये करें कि सेशन कीज को, ठीक है, सेशन कीज को हम जो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन है उसके थ्रू इनक्रिप्ट करके ट्रांसफर करें, और जो मास्टर कीज हैं तो वो चूंकि इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती, ठीक है, मास्टर कीज इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती, तो उसको हम पब्लिक की स्कीम के थ्रू जो है तो डिस्ट्रीब्यूट करें। तो दो काम हम कर रहे हैं। हाइब्रिड स्कीम इस वजह से है क्योंकि पब्लिक की और सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों यूज हो रहे हैं, ठीक है। मास्टर कीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पब्लिक की स्कीम यूज होगी, क्योंकि मास्टर कीज जो है तो इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती, ठीक है। मास्टर कीज वो कीज होती हैं जो कि आपके की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और आपके जो है तो यूजर्स के दरमियान जो है तो एक्सचेंज होती है, ठीक है, सेशन कीज को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो मास्टर कीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पब्लिक की स्कीम यूज करेंगे, ठीक है, हाइब्रिड स्कीम में। और जो वो हैं फिर नॉर्मल सेशन कीज को इनक्रिप्ट करने के लिए सिंपल जो है तो यही मास्टर कीज यूज होंगी, ठीक है, और हम जो है तो उस केस में सिमेट्रिक इनक्रिप्शन यूज करेंगे, ठीक है। अब रैशनल इसका क्या है कि परफॉर्मेंस आपके पास बढ़ जाएगी, क्योंकि सेशन कीज जो है तो फ्रीक्वेंटली चेंज होंगी, तो उसके लिए सिमेट्रिक इनक्रिप्शन यूज हो रही है, जो कि रिलेटिवली जो है तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है पब्लिक की स्कीम के थ्रू। और चूंकि मास्टर कीज इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती, तो चाहे अगर उसको हम पब्लिक की स्कीम उस पर यूज भी कर रहे हैं तो वो परफॉर्मेंस को इतना इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। दूसरी बात ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है कि ऑलरेडी अगर आपके पास कोई ऐसी स्कीम मौजूद है जिसमें की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन्वॉल्व है, तो उसमें सिर्फ आप एक छोटी सी चेंज करेंगे कि जो आपकी मास्टर की डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको पब्लिक की स्कीम के थ्रू कर देंगे, ठीक है। तो बैकवर्ड कंपैटिबल भी ये है, ठीक है। तो ये आपके पास हाइब्रिड स्कीम हो गई। अच्छा, अब देखें एक बात हमने यहाँ पे की, अभी तक जितनी भी हम की डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहे थे, तो हम एक सिंगल की डिस्ट्रीब्यूशन की मतलब बात कर रहे थे कि हमारे पास एक ही की होती है। जैसे यहाँ पे ये सेशन की हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सेशन की डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की सेशन की जो है तो उसको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अंडरस्टूड बात यह है कि जितनी भी कम्युनिकेशन होगी मैसेजेस को भेजने के लिए, तो वो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के थ्रू होगी। तो जो सेशन कीज हैं हमारे पास वो तमाम की तमाम सिंगल होंगी, मतलब आपके पास उसमें यह होगा कि वो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के लिए यूज होंगी, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो एक ही की होती है। अब अगर आप पब्लिक की
क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं तो उसमें जो आपके पास प्राइवेट की होती है, ठीक है, तो उसकी सीक्रेसी ज़रूरी होती है। पब्लिक की जो होती है तो वो तो आप पब्लिकली अनाउंस करते हो ना, उसको आप पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है। मगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपको प्रॉपर मेथड्स चाहिए होते हैं, क्योंकि उसको भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, ठीक है। तो उन मेथड्स की अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत सी टेक्निक्स जो है तो आपके पास यूज हो सकती हैं इस केस में। सेवरल टेक्निक्स हैव बीन प्रपोज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक कीज। वर्चुअली ऑल दीज प्रपोजल कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग जनरल स्कीम्स, ठीक है। तो ये 4 जनरल स्कीम्स हैं जिसमें उनको ग्रुप किया जा सकता है। सबसे पहले जो सबसे आसान और सबसे नॉवल तरीका है वो ये है कि पब्लिक अनाउंसमेंट कर दें, मतलब पब्लिक कीज हैं, पब्लिकली अनाउंस कर दें। हर एक यूजर अपनी की को अनाउंस करे कि ये मेरी पब्लिक की है, ठीक है। या फिर ऐसे करे कि किसी पब्लिक डायरेक्टरी में रख दे जिसको सब लोग एक्सेस कर सकें, ठीक है। या कोई पब्लिक की अथॉरिटी हो जो कि उसको मैनेज करे तमाम की तमाम पब्लिक कीज को, या पब्लिक की सर्टिफिकेट्स के थ्रू करें। तो ये चारों मेथड जो हैं तो हम इस ऑर्डर में पढ़ेंगे, पहले ये, फिर ये, फिर ये, और आखिर में इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखें, ए एक यूजर है, इसने क्या किया, अपनी की पब्लिकली अनाउंस कर दी। बी एक यूजर है, इसने पब्लिक की अपनी अनाउंस कर दी। आसान सा तरीका सबको मिल जाएगी। जिसने इंक्रिप्शन करनी होगी तो वो क्या करेगा, इन पब्लिक कीज को यूज करके इंक्रिप्शन करता रहेगा। मतलब अगर फर्ज करें किसी ने ए को कोई चीज भेजनी है तो बस पब्लिक की उसकी यूज करके उसको इंक्रिप्ट करेगा, इसे भेजेगा, और इसकी प्राइवेट की ऑलरेडी इसके पास है, ठीक है। तो प्राइवेट की को यूज करके ये उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। इसी तरह बी के लिए भी है। मगर मसला अब ये है कि कोई भी यूजर, मतलब लेट्स से कोई यूजर है एक्स, वो आके बोल सकता है कि मैं ए हूं, ठीक है। कोई भी यूजर है एक्स और वो आके ये बोल सकता है कि मैं ए हूं और ये मेरी प्राइवेट की है, ठीक है। ये मेरी सॉरी पब्लिक की है, ठीक है। ये मेरी पब्लिक की है, ठीक है। तो अब फर्ज करें ये पब्लिक की जो पी यू जो ये वाली पब्लिक की है, ये इसने भेज दी सबको, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अगेंस्ट इसने प्राइवेट की भी जनरेट की होगी ना। अब बी ने ए के साथ कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। तो बी को जो रिसेंट की मिली होगी पब्लिक की ए की, वो कौन सी मिली होगी, वो ये मिली होगी जो कि इसे एक्स से मिली है, जो कि एक अटैकर है, ठीक है। तो बी ने कोई मैसेज इनक्रिप्ट किया इससे और भेज दिया ए को। अब ये ए को जब भेज रहा है तो एक्स ने क्या किया, दरमियान में उसको इंटरसेप्ट कर दिया उस मैसेज को, ठीक है। तो इसके पास प्राइवेट की अपनी मौजूद है, इससे इसने उसको डिक्रिप्ट किया, मैसेज इसने देख लिया, ठीक है। तो इसको इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है कि कोई भी इंपर्सनेट कर सकता है, वो ये कह सकता है कि मैं फलाना यूजर हूं और ये मेरी पब्लिक की है। तो ये पता लगाना कि आया ये यही यूजर था या नहीं था, ये लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए दरमियान में एक और बॉडी जो है तो यूज हो सकती है, जो कि इस चीज को वो कर सकती है, वैलिडेट कर सकती है कि आया ये यूजर है, ये नहीं है, ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि आपके पास पब्लिक कीज भी चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे होता है कि एक यूज़र की प्राइवेट की क्या हो जाती है, वो कहीं किसी को पता लग जाती है, तो वो प्राइवेट की पब्लिक की का नया पेयर जनरेट करके उसे दोबारा अनाउंस करेगा, ठीक है। तो इस केस में ये एक्सपेक्टेशन आ सकती है कि मेरे पास पहले एक पब्लिक की थी और अब नई पब्लिक की आती है, तो लाजमी बात है किसी वजह से चेंज की होगी, ठीक है। तो अगर ए ने पहले अपनी ये पब्लिक की अनाउंस की हुई है और बाद में एक्स कहता है कि मैं ए हूं और ये पब्लिक की अनाउंस करता है, ठीक है, तो इस बात में कोई हर्ज नहीं होगा, ठीक है। लोग कहेंगे कि हो सकता है किसी वजह से जो है तो इसने चेंज कर दी होगी, ठीक है। तो अब आते हैं एक और जो थोड़ा सा बेहतर मेथड है उसकी तरफ। एक पब्लिक की डायरेक्टरी है, ठीक है, मतलब एक जो है तो डायरेक्टरी मेंटेन हो रही है किसी थर्ड पार्टी के पास, जिसमें आपके पास क्या है, तमाम यूजर्स की पब्लिक की मौजूद है। इसका मतलब ये है कि तमाम के तमाम जो यूजर्स हैं तो वो अपनी पब्लिक की किसको देंगे, वो इस पब्लिक डायरेक्टरी को देंगे और इस पब्लिक डायरेक्टरी में सेव होगा। अब जिसको कम्युनिकेशन करनी है, जिस भी यूजर को कम्युनिकेशन करनी है, तो उसे अगर किसी यूजर की पब्लिक की चाहिए होगी इंक्रिप्शन को के लिए, तो वो क्या करेगा, इस पब्लिक की डायरेक्टरी से जो है तो उसकी पब्लिक की उठाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल ए ने बी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो वो पब्लिक की डायरेक्टरी में जाके, ठीक है, पब्लिक की डायरेक्टरी में जाएगा और वहां से बी की जो है तो पब्लिक की उठाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है तो उसके साथ जिस तरह की भी कम्युनिकेशन इसने करनी है, मतलब जिस तरह की इंक्रिप्शन भी ये करना चाह रहा है, तो वो कर सकेगा, ठीक है। अब इसमें समझने की बात ये है कि लाजमी बात है, इस पब्लिक की डायरेक्टरी में इनिशियली हर एक यूजर अपनी पब्लिक की डालेगा। तो इसका मतलब ये है कि हर एक यूजर की ऑथेंटिकेशन होगी, ठीक है। क्योंकि अगर ऑथेंटिकेशन नहीं है तो अगेन ये वाला मसला बन जाएगा कि कोई भी आके कहेगा कि मैं फलाना यूजर हूं और
पब्लिक की अपनी यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। तो इधर ऑथेंटिकेशन का कोई मैकेनिज्म होगा, मतलब ए ने अपनी पब्लिक की जो है तो पब्लिक की डायरेक्टरी में डालनी है, तो इसका कोई यूजर नेम पासवर्ड या कोई ऑथेंटिकेशन का मेथड होगा जो कि आएगा, ऑथेंटिकेट होगा, अपना यूजर नेम पासवर्ड दे के और इधर अपनी पब्लिक की डालेगा, ठीक है। और उसके बाद जब इसने यहाँ से जो है तो एक दफ़ा वो कर लिया, तो अगर बाद में ये अपनी पब्लिक की चेंज करना चाहता है तो अगेन ये पूरे के पूरे प्रोसेस से गुजरेगा, ठीक है। इसमें मसला ये है कि किसी तरीके से अगर पब्लिक की डायरेक्टरी किसी के हाथ लग गई, मतलब किसी यूजर का यूजर नेम पासवर्ड किसी के हाथ लग गया, मतलब फॉर एग्जांपल इस एक ही ऑथेंटिकेशन को अगर कोई एक्सप्लॉइट कर लेता है किसी तरीके से, ठीक है, और पब्लिक की डायरेक्टरी का एक्सेस गेन कर लेता है, तो अगेन ये यही चीज बन जाती है पूरी की पूरी, ठीक है। इधर जिस तरह की प्रॉब्लम थी कि कोई भी आके फिर इम्पर्सनेट कर सकता है, मतलब ये ए का यूजर नेम पासवर्ड किसी को पता लग गया, ठीक है, तो वो यूजर क्या करेगा, कहेगा कि मैं ए हूं, मतलब उसके यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन होगा और नई पब्लिक की यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। तो नई पब्लिक की जो डालेगा तो तमाम के तमाम यूजर्स फिर ए से कम्युनिकेशन करने के लिए वो पब्लिक की यूज करेंगे, ठीक है, और उसकी प्राइवेट की आपके अटैकर के पास मौजूद होगी, तो इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। इसी तरह से एक और मेथड है कि इसमें थोड़ी सी फिर सिक्योरिटी मौजूद है, ठीक है। सिक्योरिटी इस सेंस में है कि आपके पास क्या होता है कि पब्लिक की एक अथॉरिटी होती है, ठीक है, थर्ड बॉडी एक आपके पास होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ए इनिशिएटर है, इसने बी से जो है तो क्या करना है, वो करना है, कम्युनिकेशन करनी है, तो टोटल 7 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, सही है, और साथ में साथ में जो है तो टाइम स्टैम्प जो है तो इसकी रिक्वेस्ट के साथ वो हो जाएगा, जिस टाइम पे इसने रिक्वेस्ट की होगी तो उसके साथ टाइम स्टैम्प भी अटैच हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। रिक्वेस्ट में आपके पास होगा कि इसने बी के साथ बेसिकली कम्युनिकेशन करनी है, मतलब इसे बी की पब्लिक की चाहिए, ठीक है। तो ये जो अथॉरिटी है, ठीक है, ये जो अथॉरिटी है ये जब रिस्पॉन्ड करेगी तो लाजमी बात है ये कुछ चीज़ें वापस भेजेगी, ठीक है। क्या क्या चीज़ें भेजेगी, पब्लिक की ऑफ बी, ठीक है, वो रिक्वेस्ट जो ओरिजिनली इसे मिली थी, और साथ में वो टाइम स्टैम्प जो ओरिजिनली इसे मिला था, ठीक है, ये दो चीज़ें, और साथ में पब्लिक की ऑफ बी, और ये इनक्रिप्ट किस चीज़ से होगी, प्राइवेट की ऑफ अथॉरिटी से, ठीक है। इन दोनों के दरमियान, ठीक है, अथॉरिटी की पब्लिक की होगी, ठीक है, अथॉरिटी की AUTH मैं इसके साथ लिख देता हूं कि अथॉरिटी की पब्लिक की होगी जो इसने क्या की होगी, तमाम की तमाम यूजर्स को दी होगी, ठीक है। अथॉरिटी की अपनी पब्लिक की होगी जो कि तमाम के तमाम यूजर्स ने इसको दी होगी। अब ये पब्लिक की क्यों यूज होती है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसने क्या किया कि पब्लिक की ऑफ बी भेजी, ठीक है, और इसको इनक्रिप्ट कर दिया अपनी प्राइवेट की के थ्रू, ठीक है। तो अगर इसने प्राइवेट की के थ्रू इनक्रिप्ट किया, इसका मतलब ये इसी के पब्लिक की से इसको डिक्रिप्ट किया जाएगा, तो ये इसको डिक्रिप्ट कर लेगा और ये चीजें इसे मिल जाएंगी, मतलब पब्लिक की ऑफ बी भी मिल जाएगी, वो रिक्वेस्ट जो ओरिजिनली इसने भेजी थी, और साथ में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। तो अब बात ये है कि यहाँ पे इसको इनक्रिप्ट क्यों किया जा रहा है, इनक्रिप्ट इस वजह से किया जा रहा है कि यहाँ से इसे पता लग रहा है कि मुझे ये जो रिप्लाई मिला है तो ये किसी अटैकर से नहीं मिला, ठीक है, मतलब पब्लिक की ऑफ बी जो मुझे मिली है तो ये किसी अटैकर से नहीं मिली, ये मुझे इस पब्लिक की अथॉरिटी से ही मिली है, क्योंकि ये इसको इनक्रिप्ट इसने अपनी प्राइवेट की से किया और मैंने डिक्रिप्ट इसी की प्राइवेट की पब्लिक की से जो है तो कर दिया इसको, ठीक है। अगर इसकी पब्लिक की से ये डिक्रिप्ट होता और इससे कोई और चीज आ जाती तो इसका मतलब ये है कि ये अटैकर ने भेजा हुआ है, ठीक है। और अगेन आगे फिर फर्दर उसको वो करने के लिए अंदर रिक्वेस्ट भी मौजूद है और टाइम स्टैम्प भी मौजूद है, ठीक है। तो इसे पब्लिक की मिल गई, इसकी एक दफा पब्लिक की मिल गई, तो अब ए और बी के दरमियान इनिशियली जिस तरह हमने शुरू में बात की थी कि किस तरह से ट्रस्ट बिल्डअप होता है, तो वो ट्रस्ट बिल्डअप होने का काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ए अब कम्युनिकेशन इनिशिएट करना स्टार्ट करता है, पब्लिक की ऑफ बी के थ्रू जो है तो इनक्रिप्ट करता है आईडी अपनी और एक नॉन्स, ठीक है, एक नॉन्स को जो है तो इनक्रिप्ट कर देता है और बी को भेज देता है, बी को ये चीज मिली, ठीक है। अब बी को ए के साथ कम्युनिकेशन करनी है, लाजमी बात है, तो ए के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए पब्लिक की ऑफ ए चाहिए होगी, ठीक है, पब्लिक की ऑफ ए चाहिए होगी, तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा पब्लिक की अथॉरिटी को टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है। तो रिक्वेस्ट के रिप्लाई में क्या आएगा, पब्लिक की ऑफ ए, वो रिक्वेस्ट जो इसने भेजी थी और वही टाइम स्टैम्प जो इसने भेजा था, और इनक्रिप्ट होगा वो प्राइवेट की ऑफ अथॉरिटी, जो पब्लिक की अथॉरिटी है उससे, ठीक है। तो ये चीज़ें जब इसे मिलेंगी तो इसके पास पब्लिक की जो है तो अथॉरिटी की मौजूद होगी, ठीक है, उससे ये उसको डिक्रिप्ट कर लेगा, तो ये तीन चीज़ें इसे मिल जाएंगी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये पीछे भी हमने देखा है यहाँ पे, ठीक है, इधर जो ये कम्युनिकेशन हमने देखी थी, तो अब ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है ए और बी के दरमियान, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि यहाँ से
ये ए की पब्लिक की के थ्रू, ठीक है, उसने ए ने जो नॉन्स भेजा था और खुद एक नॉन्स जनरेट करके उसे भेज देगा। ए को ये चीज़ मिली, ठीक है, ए अपनी प्राइवेट की से इसको डिक्रिप्ट कर लेगा, इसे अपना नॉन्स नज़र आएगा तो इसे पता लग जाएगा कि मेरी कम्युनिकेशन बी के साथ ही हो रही है। और जो दूसरा नॉन्स इसे मिला है, ठीक है, तो उसको बी की पब्लिक की के थ्रू, अब ए को तो पता लग गया कि मेरी कम्युनिकेशन बी के साथ हो रही है, बी को अब यकीन दिलाना है, ठीक है, तो बी का जो नॉन्स है तो उसको ये बी की पब्लिक की से इनक्रिप्ट करके बी को वापस भेज देगा। बी इसको डिक्रिप्ट करेगा, उसे अपना नॉन्स नजर आएगा, तो उसका भी ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ मेरी कम्युनिकेशन ए के साथ ही हो रही है, तो ये आगे इन्होंने अब जो इसके बाद कम्युनिकेशन करनी है तो वो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 स्टेप्स हैं, जिसमें पहले 4 स्टेप्स जो ये जो 5 स्टेप्स हैं तो ये असल में पब्लिक कीज एक्वायर करने के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बार बार नहीं होंगे, एक दफा बी को ए की पब्लिक की मिल गई तो ये ए की पब्लिक की अपने पास रख लेगा, इसी तरह ए को बी की पब्लिक की मिल गई तो ये पब्लिक की अपने पास रख लेगा, बार बार इसको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अनटिल एंड अनलेस के आपके पास कीज चेंज हो जाए, मतलब पब्लिक की चेंज हो जाए बी की या ए की, तो ये फिर पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। इसमें भी वही बात आ जाती है कि अगर ये चीज़ एक्सप्लॉइट की जा सकती है किसी तरीके से पब्लिक की अथॉरिटी को, तो कोई भी ए या बी की पब्लिक की उठा के यहाँ से हटा सकता है और कोई और अपनी की जो है तो पब्लिक रख सकता है इधर। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये कि ये बॉटल नेक है, क्योंकि दरमियान में जब भी आपको पब्लिक की चाहिए होगी तो आपको इतने सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, तो जिसमें टाइम ज़ाया होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंट नहीं है मगर फिर भी करना पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको फिर अगेन काउंटर करने के लिए एक चीज़ यूज़ होती है जो कि यूज़ हो रही है अभी एक्सटेंसिवली, पब्लिक की सर्टिफिकेट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, पब्लिक की सर्टिफिकेट्स यूज़ होते हैं, और वो सर्टिफिकेट्स आपको मिलते कहाँ से हैं, वो आपको एक थर्ड पार्टी से मिलते हैं। जिस तरह से यहाँ से थर्ड पार्टी से आपको पब्लिक की अथॉरिटी से जो है तो आपको पब्लिक कीज़ मिल रही हैं, आपको क्या मिलता है, एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है सर्टिफिकेट की, जिससे आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली सर्टिफिकेट मिलता किस तरह से है, ठीक है, तमाम के तमाम यूजर जो सर्टिफिकेट की अथॉरिटी होती है तो उसके साथ अपनी पब्लिक की शेयर करते हैं, जैसे ए ने पब्लिक की शेयर की, बी ने अपनी पब्लिक की शेयर की। ठीक है, वो सर्टिफिकेट की अथॉरिटी क्या करती है कि आपको एक सर्टिफिकेट देती है। ठीक है, मतलब ए को वो एक सर्टिफिकेट देगी जिसमें क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, देखिए अगेन सर्टिफिकेट की अथॉरिटी और जो यूजर्स हैं उनके दरमियान क्या होगा कि तमाम के तमाम यूजर्स के पास एक पब्लिक की मौजूद होगी अथॉरिटी की। ठीक है, अथॉरिटी की पब्लिक की मौजूद होगी तमाम के तमाम यूजर्स के पास, ताकि अथॉरिटी से जो चीज़ आती है या कोई भी बंदा अगर अगर कोई चीज़ मिलती है इसे और उसके साथ ये होता है कि ये अथॉरिटी से आई है, तो ये इंश्योर कर सकें इसके थ्रू कि आया ये अथॉरिटी से आई है कि नहीं। तो कोई भी कम्युनिकेशन अथॉरिटी और ए के दरमियान जो होगी, जो कि अथॉरिटी की तरफ से आएगी, तो वो अथॉरिटी की प्राइवेट की के थ्रू इनक्रिप्ट होगी। ठीक है, तो ए ने क्या किया, अपनी पब्लिक की अथॉरिटी के साथ शेयर की, इसी तरह बी ने भी अपनी पब्लिक की अथॉरिटी के साथ शेयर की। अथॉरिटी सर्टिफिकेट जो देगी तो सर्टिफिकेट किस फॉर्म में होगा, वो इस फॉर्म में होगा, देख लें। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि नजर आए हमें। ये देख लें, सबसे पहले सर्टिफिकेट इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। इनक्रिप्ट किस चीज़ से होगा, प्राइवेट की ऑफ अथॉरिटी से। ठीक है, अथॉरिटी की प्राइवेट की से, ताकि इसको फिर बाद में अथॉरिटी की पब्लिक की से डिक्रिप्ट करके इंश्योर किया जा सके कि ये अथॉरिटी से ही कम्युनिकेशन हुई है। उसमें 3 चीज़ें होंगी, एक टाइम स्टैंप होगा, ठीक है, जिस टाइम पे सर्टिफिकेट जनरेट हुआ था। ठीक है, तो एक टाइम स्टैंप होगा यूनिक, जिस यूज़र का सर्टिफिकेट है उसकी आईडी होगी और उसकी पब्लिक की होगी। ठीक है, जिस यूज़र का सर्टिफिकेट है तो उसकी आईडी और उसकी पब्लिक की। तो एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे देख लें, टाइम स्टैम्प 2 जिस पे ये सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है, उसकी आईडी और उसकी पब्लिक की। ठीक है, तो अब ए के साथ जिस जिस बंदे ने कम्युनिकेशन करनी है तो उसको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, उसको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो ये अथॉरिटी की पब्लिक की सबके पास मौजूद होगी। कोई भी अगर ये चेक करना चाहता है कि ये सर्टिफिकेट वैलिड है तो वो क्या करेगा, सिंपली इस आ, उसको इस सर्टिफिकेट को डिक्रिप्ट कर लेगा अथॉरिटी की पब्लिक की के थ्रू, तो उससे उसे पता लग जाएगा। ठीक है, बाकी जो चीज़ इसे चाहिए होगी तो वो पब्लिक की ऑफ ए है और आइडेंटिटी ऑफ ए और टाइम स्टैम्प चाहिए होगा। ठीक है, तो पब्लिक की ऑफ ए उसके पास मौजूद है तो वो फिर ए के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। मतलब कोई भी बंदा अगर ए के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है और उसे ये सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, तो वो उसे सबसे पहले क्या करेगा, पब्लिक की ऑफ अथॉरिटी से डिक्रिप्ट करेगा। उसके बाद ए की पब्लिक की को यूज करके जो है तो जो मैसेज वो भेजना चाहता है उसको इनक्रिप्ट करके ए को भेज देगा। ठीक है, तो वो मैसेज जब ए को मिलेगा तो ए जो है तो उसे अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस सर्टिफिकेट के थ्रू जो है तो सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, और सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी किस चीज से इंश्योर हो रही है,
वो इस चीज़ से इंश्योर हो रही है कि उसे जो है तो सर्टिफिकेट की अथॉरिटी ने अपनी पब्लिक की से प्राइवेट की से सॉरी इनक्रिप्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पुरानी पीछे जितनी प्रॉब्लम्स हैं तो वो इससे सॉल्व हो जाती हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। आपके पास जो एसएसएल का सर्टिफिकेट होता है, जो आप यूजुअली देखते हैं वेबसाइट्स पे, अगर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है तो वो आपको बताता है कि इस वेबसाइट का जो है तो सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ हुआ है, अब जो है तो आपकी कम्युनिकेशन इसके साथ सिक्योर नहीं है। वो इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे सर्टिफिकेट जो एक्सपायर हो जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पास ये चीज़ फिर बाकी नहीं रहती। ठीक है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट ये एक्चुअली परचेज करते हैं। ठीक है, आपने थोड़ा अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो ये सर्टिफिकेट बेसिकली ये परचेज करते हैं किसी अथॉरिटी से। ये कोई गवर्नमेंट की बॉडी भी हो सकती है, ये आपके पास जो है तो कोई फाइनेंशियल इदारा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट की जो अथॉरिटी होती है तो ये ट्रस्टेड बॉडी होती है आपके पास, और ये आप परचेज करते हैं। तो जब भी आपके पास आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है तो आप नया सर्टिफिकेट फिर परचेज करते हो। ठीक है, या किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो है तो आप सर्टिफिकेट जो है तो परचेज करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये टाइम स्टैम्प डालने की वजह ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्टिफिकेट खत्म हो गया, उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया है, नया सर्टिफिकेट जो है तो जनरेट करने की जरूरत पड़ गई, या फॉर एग्जांपल किसी एक यूजर की प्राइवेट की एक्सप्लॉइट हो गई, मतलब एक ही प्राइवेट की किसी को पता लग गई, तो ये नई प्राइवेट की पब्लिक की का पेयर जनरेट करेगा, तो उसके लिए उसे नया सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो ये दोबारा सर्टिफिकेट की अथॉरिटी को अपनी पब्लिक की भेजेगा और उससे सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो उसके साथ नया टाइम स्टैम्प होगा। तो अगर कोई पुराना सर्टिफिकेट यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो सिंपली फिर कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगा ए के साथ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वो है। तो वो जो वेबसाइट्स पे आपको नजर आता है कि सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ हुआ है और आपकी कम्युनिकेशन अब सिक्योर नहीं है, वो इस वजह से होती है क्योंकि उसका फिर वो होता है, तो कम्युनिकेशन के लिए जो पब्लिक की आपको चाहिए होती है तो वो फिर मौजूद नहीं होती उस केस में। ठीक है, या वो एटलीस्ट फिर सिक्योर नहीं होती। ठीक है, तो एक दफ़ा दोनों यूज़र्स को सर्टिफ़िकेट मिल गया, तो अब देखें ए ने बी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो ए ने अपना सर्टिफ़िकेट बी को भेज दिया और बी ने अपना सर्टिफ़िकेट ए को भेज दिया। ठीक है, अब वैलिड सर्टिफ़िकेट अगर बी ने देखना है कि ए ने जो मुझे सर्टिफ़िकेट भेजा है वो वैलिड है कि नहीं, ठीक है, तो वो उसे सिंपली क्या करेगा, सर्टिफ़िकेट अथॉरिटी की पब्लिक की से डिक्रिप्ट कर लेगा। ठीक है, और उसके अंदर जो चीज़ें होंगी तो वो उसे मिल जाएंगी। ठीक है, अगर डिक्रिप्ट करके उसे वैलिड चीज़ नहीं मिलेगी तो इसका मतलब ये सर्टिफिकेट कहीं और से आया हुआ है। ठीक है, इसी तरह बी का सर्टिफिकेट जब ए को मिलेगा, ठीक है, तो ए को भी वो हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट एक दफ़ा मिल जाएंगे तो दोनों को एक दूसरे की पब्लिक कीज मिल जाएंगी। उसके बाद आगे जिस तरह की भी कम्युनिकेशन होती है तो ये आपस में कर सकेंगे। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल ये फिर मास्टर कीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं तो पब्लिक की के थ्रू जो इन्हें मिली होंगी तो उसके थ्रू वो कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास तमाम के तमाम जो है तो की डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स थे। ठीक है, डिफरेंट, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि इनक्रिप्शन में क्रिप्टोग्राफी जितनी भी है, जहाँ जहाँ पे आपके पास कीज यूज़ होती हैं तो सब में ये मसाइल मौजूद हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है जी।